नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं PYQ। ठीक है। और अभी रिसेंट में आपका आया है मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं PYQ, यानी कि आपके आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, में जो क्वेश्चन बन सकते हैं 2026 के प्री हो, MP सेट हो, या कुल सचिव हो, या फिर मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी हो, या फिर जो भी अन्य एग्जाम लेता है MPSC या वनडे एग्जाम भी लेता है, वहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आर्थिक सर्वेक्षण से, और जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं आपके PYQ में, ठीक है, वो क्वेश्चन को लिया गया है और डेटा चेंज किया गया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 कर चुका है, पार्ट 2 कर चुका है, ये पार्ट 3 है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन किया है 2022 में, मेन से पूछा है इसने, फॉरेस्ट मेंस में क्वेश्चन किया है कि वर्ष 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया था। ठीक है। सबसे पहले समझ जाइए राजकोषीय क्या होती है। तो ध्यान रखना, राजकोषीय नीति होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय नीति का निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत राजस्व प्रबंधन, ऋण, सब्सिडी, कर प्रणाली आदि को शामिल किया जाता है। ये होती है राजकोषीय नीति। अब यहाँ बोला है उसने राजकोषीय घाटा। अब ये क्या होता है? राजकोषीय घाटा जो है सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति और कुल राजस्व व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी सरकार जो है कितना पैसा प्राप्त कर रही है और कितना खर्च कर रही है, उसके बीच में जो अंतर होता है वो कहलाता है राजकोषीय घाटा। वह क्लियर? ठीक है। जैसे कि आप मान लो इंदौर में रहकर MPPSC की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो मंथली खर्चा है वो है 100 रुपीज़ मान लो, ठीक है। अब ध्यान रखना कि आपका खर्चा हो चुका है 120, तो आप देखना ये हो गया 100 रुपये जो घर से आया है, और आपका खर्चा हो गया है 120 रुपये, तो इसका अंतर कितना होगा? वो 20 रुपये होगा। तो ये कहलाएगा राजकोषीय घाटा। यानी कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहते हैं राजकोषीय घाटा। वो क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो राजकोषीय घाटा होता है इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार जो है राजकोषीय नीति लाती है, और जो RBI है, RBI लाती है मौद्रिक नीति। ठीक है। अब यहाँ उसने पूछा है राजकोषीय घाटा 22-23, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको, यहाँ पे मैं कर दूँ पुट कौन सा, 2025 से लेकर 2026, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूँ वर्ष 2025 के दौरान मध्य प्रदेश में राजकोषीय घाटा सकल राज्य उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो उसका आंसर क्या होगा? ये आपका दिख रहा है इमेज आर्थिक सर्वेक्षण की, ठीक है। और यहाँ लिखा गया है 2025-26 में बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 4.66% तक रहने की संभावना है। तो ध्यान रखना 2026 के प्री में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, जिसका आंसर क्या होगा? जिसका आंसर होगा 4.66%, ठीक है। ये दिख रही इमेज, वह क्लियर? ये ध्यान रखना। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है मध्य प्रदेश के बजट की इमेज है, ठीक है। और यहाँ बोला गया है जो राजकोषीय घाटा है वो कितना बोला है? वो बोला है 3.87%। लेकिन कब के लिए बोला है? वो बोला है 2026-27 के लिए। तो इस आंकड़े को ध्यान रखना, ये आंकड़ा है 3.87%, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर वो बोलेगा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अकॉर्डिंग जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, तो वो है 4.66%। लेकिन वो ये करता है कि मध्य प्रदेश के बजट के अकॉर्डिंग 2026-27 के लिए जो राजकोषीय घाटा है उसका अनुमान कितना रखा गया है, तो वो रखा गया है 3.87%। वो क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो राजकोषीय घाटा कितना है, वो है 4.66%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है जो फॉरेस्ट मेंस होता है वहां पे 2019 में आ चुका है। तो आंकड़ा क्या होगा? 2019-20 का होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन 2026 में करेगा तो ये करेगा कि मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के
बजट प्राकलनों के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमत पर कितने प्रतिशत रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अकॉर्डिंग जो राजकोषीय घाटा है वो रखा गया है 4.66%। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, लेकिन वही क्वेश्चन करता है कि बजट के अकॉर्डिंग जो 26-27 है उसके लिए राजकोषीय घाटा कितना रखा गया है, अनुमानित तो वो रखा गया है 3.87%। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना यहाँ पर अगर वो क्वेश्चन करता है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अकॉर्डिंग राजकोषीय घाटा कितना है तो वो है 4.66%। लेकिन वही क्वेश्चन करता है कि बजट के अकॉर्डिंग 2026-27 के अकॉर्डिंग जो राजकोषीय घाटा है वो कितना अनुमानित किया गया है तो वो रखा गया है 3.87%। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है 2024 में। ठीक है, और इसका भी सेम क्वेश्चन है और सेम आंसर इसका भी वही होगा। हुआ क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में किसका योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है कर राजस्व की। ठीक है, ये जो आंकड़ा दिख रहा है ये आंकड़ा कौन सा है, वो है 25-26 का आंकड़ा है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कर राजस्व और यहाँ पे लिखा गया है SGST। क्या लिखा है? SGST। और इसका जो आंकड़ा है ये दिया गया है 42,140। हुआ क्लियर? और 42,000 के आंकड़े को ये भी पार नहीं कर रहा, ये भी 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 नहीं कर रहा है। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा SGST। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा SGST, सर्वाधिक जो राजस्व कर है उसका योगदान है। हुआ क्लियर? अगर ये क्वेश्चन आता है आपको 2026 में किसी भी एग्जाम में तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो होगा SGST। ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये इमेज दिख रही है आर्थिक सर्वेक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2025-26 की अवधि में मध्य प्रदेश में कौन सा कर सबसे अधिक राजस्व उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ही होगा वही सेम चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार की आय का स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है तो वो है GST, भूमि राजस्व, शराब पर उत्पादन शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कृषि आय पर कर और अन्य राजस्व विशिष्ट एवं जैसे कि व्यवसायिक कर, मनोरंजन कर और वाहन कर। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधन खनिजों से भी प्राप्त होता है राजस्व। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद GDP बाह्य ऋण का अनुपात क्या है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपको आएगा 2025-26 के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ लिखा रहेगा आपका 2025-26 के अकॉर्डिंग अंत में सकल घरेलू उत्पाद GDP का बाह्य ऋण का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये ऋण GST अनुपात दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ लिखा गया आपका 2025-26 और इसका जो ऋण उपलब्धि कितनी है तो वो है 31.30, 31.30। इस आंकड़े को ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने पहले कर चुका है, 2024 में कर चुका है, तो ये क्वेश्चन 2026 में आता है तो उसका आंसर क्या होगा, वो होगा 31.30%। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये जो डेटा है 50% से अधिक बढ़ जाता है तो राज्य की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऋण GSDP का अनुपात क्या है। तो किसी भी राज्य के कुल कर्ज यानी कि ऋण और उसके द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का अनुपात, ये जो प्रतिशत है कौन सा, 31.30%। ये जो प्रतिशत है ये व्यक्त करता है कि राज्य की वित्तीय स्थिरता, कर्ज चुकाने की क्षमता और राजकोषीय स्वास्थ्य को दर्शाता है, यानी कि उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, ये दर्शाता है क्या, 31% ये %। अगर यही % आपको बढ़ जाता कितना, 50%,
तो यहाँ पर क्या होता है, राज्य की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। अगर यही परसेंट चल जाता है 77 के आसपास चल जाता है परसेंट, ठीक है, तो ये दिखाता है राज्य की नकारात्मक आर्थिक विकास दर को दर्शाता है। इसलिए ये जो परसेंट है आपके लिए हो जाता है महत्वपूर्ण, क्योंकि ये दिखाता है कि राज्य की स्थिति कैसी है, ठीक है। इसलिए उसने ये क्वेश्चन किया है। लेकिन ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आपको आएगा 2025-26 में, तो उसका आंसर क्या होगा, वो होगा 31.30%। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में मध्य प्रदेश में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP अनुपात कितना है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन उसने किया है 2024 में, MPPSC प्री में कर चुका है, और ये क्वेश्चन किया है 2022 में MP AP में किया है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 31.30%। हुआ क्लियर, जैसे कि हमने इस तालिका में हमने पढ़ चुका है, ठीक है। यही आंसर इसका होगा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना होगा। ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2025-26, तो इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16.69 ट्रिलियन रुपीस। हुआ क्लियर। अगर ये क्वेश्चन आपका पूछता है भविष्य में, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 16.69 ट्रिलियन रुपीस में। अभी वर्तमान में GDP का आकार इतना है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछता है आपका 24-25 के अकॉर्डिंग पूछता है, तो उसका आंसर होगा 15.03 ट्रिलियन रुपीस में। हुआ क्लियर। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप भी पढ़ रहे हो, आपका पेपर है भी, ठीक है, तो आपको याद रखना है डाटा करेंट का, और जस्ट उसके एसएल पर डाटा याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि GDP का आकार पहले कितना था और अभी कितना है, ठीक है। अभी पूछेगा आपसे तो वो आकार इतना किया गया है अनुमानित, कितना था पूछेगा आपसे तो इतना था। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ने अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कब तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश ने अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2028-29 तक जो है दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। ध्यान रखना। हुआ क्लियर। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश बाल बजट को बजट के अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का राज्य था। तो ये राज्य कौन सा है, ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है इसने बाल बजट को बजट के अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला ये देश का पहला राज्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर। और ये ध्यान रखना कि सबसे पहले इसने 22-23 में ही ये बजट पेश किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये करेगा वो कि बाल बजट उसने सर्वप्रथम कब पेश किया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2022 में। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार बाल बजट कब प्रस्तुत किया गया था। बता चुका हूँ इसका आंसर, ये पेश किया गया था 2022-23 में। हुआ क्लियर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि 2026-27 में जो बजट पेश किया गया है इसमें जो बाल बजट है उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन के मेरा बजट 2025-26 के अनुसार 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखती है। तो वो रखती है आकांक्षा कौन सा, वो रखती है आकांक्षा ऑप्शन सी, $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का। हुआ क्लियर। वर्ष 2047 तक जब हम 100 साल मनाएंगे आज़ादी के, ठीक है, तब मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 250 लाख करोड़। और 2028-29 तक मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है ये 27.2 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हुआ क्लियर। ये दोनों डेटा को आप याद कर लेना। मध्य प्रदेश में जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया का आरंभ किस वित्तीय वर्ष में हुआ है। तो ये कब हुआ है, तो ये हुआ है 2007-08 में हुआ है। मध्य प्रदेश में जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया शुरुआत वित्तीय वर्ष
2007-8 में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी और उसके लाभ को सुनिश्चित करना। जेंडर बजट में 31 विभागों के महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश में जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया का आरंभ किस वित्तीय वर्ष में हुआ है? किस में हुआ है? ये हुआ है आपका 2007-8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इसके बारे में हमने अच्छा खासा डिस्कशन करे हैं। लेक्चर 1 हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण का, उसे आप जाकर एक बार देख लेना, ठीक है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से आधार है, वो क्या है? तो वो है कृषि क्षेत्र। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय किस जिले में है? कहाँ पर है? पता है आपको, ये इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ज्ञान मिशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था समावेशी एवं व्यापक विकास करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2026-27 में 25-26 में इसका जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा ज्ञानी। वर्तमान का जो बजट पेश हुआ है उसमें पूरा फोकस हुआ है, वो हुआ है बजट का मुख्य फोकस क्या है? वो है ज्ञानी, ठीक है। जी फॉर क्या होता है? गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी, ये पहले का था, ठीक है। इसमें 2 आई ऐड हो चुके हैं। एक आई का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे आई का मतलब होता है इंडस्ट्री। हुआ क्लियर? जैसे कि आप देखना यहाँ पर, गरीब कल्याण अंत्योदय की अवधारणा को करेगा साकार। युवा शक्ति यानी कि ये वाई, युवाओं को कौशल का विकास एवं रोजगार उन्मुक्त देगा प्रशिक्षण। अन्नदाता यानी कि किसान, अन्नदाता की आय में वृद्धि करना, यानी किसान की आय में वृद्धि करना है। नारी शक्ति यानी कि सशक्त नारी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। इंडस्ट्री यानी कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देना है। सिंपल सी बात है, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लिए तो सिंपल सी बात है, आपके जो राज्य है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे जो बाहरी कंपनियां हैं वो मोटिवेट होगी यहाँ पे आने के लिए। जैसे कि आप देखना, जितनी भी आईटी कंपनी इंदौर आ रही है, भोपाल नहीं आ रही, क्योंकि जो इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है। वहाँ मेट्रो सिटी बन रही है, ठीक है, रेल सुविधा है, ठीक है। वहाँ पे एक सूखा यार्ड भी है धार के पास, तो वहाँ की लोकेशन अच्छी है क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसलिए वहाँ पे आईटी कंपनी आ रही है। तो उसी प्रकार से अगर आपने इसको ठीक कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो सिंपल सी बात है जो इंडस्ट्री है वो आने के लिए मोटिवेट होगी। इसलिए यहाँ पे फोकस रखा गया है इस बजट में ज्ञानी को। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो है आर्थिक सर्वेक्षण का जो पार्ट 3 समाप्त होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपकी PYQ के, वो करेंगे हम अगले लेक्चर में। ओके थैंक्स। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।